12 के अंता उपचुनाव के घमासान में बीजेपी के लिए सुखद खबर है। नाराज चल रहे पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल और निर्दलीय प्रत्याशी संतोष सुमन ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। कोटा रोड पर सांसद कार्यालय पर भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार ने रामपाल मेघवाल और संतोष सुमन को दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार ने कहा कि पार्टी से नाराज हुए 2 कार्यकर्ताओं ने नाम वापस ले लिया है। भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के पक्ष में अपना समर्थन दिया है। उन्होंने दावा किया कि अंता विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से विजयी होंगे। बड़े परिवार में छोटी बातें होती है, कुछ नाराजगी रहती है और बाकी उसका समाधान हो जाए तो जो गिला शिकवा है वो दूर हो जाता है। और मैंने नाराजगी जाहिर की, माननीय पार्टी के पदाधिकारियों ने, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी ने और सभी ने मतलब उस पर गौर करके मुझे आदेश दिया कि नहीं आप बैठ जाओ, पार्टी को नुकसान हो रहा है। ये मेरी चीज़ में, मेरे उद्यान में भी ये चीज़ थोड़ी दुखी लगी वास्तव में। और मैं मैंने मेरा आवेदन वापस ले लिया है और माननीय मोरपाल जी सुमन के पक्ष में इस उपचुनावों को पूरी ताकत लगा के जिताने का काम किया। बीजेपी पार्टी से हूँ, मैं उनको समर्थन देती हूँ और मोरपाल जी सुमन के साथ हूँ। बीजेपी पार्टी के और मेरी आगे सेवा भावना है, मैं सेवा दूंगी। हाँ, मैं बीजेपी के साथ हूँ, काम करूँगी। मेरी पहली बार दिया मैंने, मेरी इच्छा थी, कुछ था तो मेरे इन्होंने संपर्क करा, मेरे से बात करी, सांसद जी उन्होंने बात करी तो मैं उनके समर्थन में आई। उन्होंने कहा बीजेपी से है, मैं शुरू से तैयार हुई इसके लिए। था भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीतने वाली है, ये मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ। बीजेपी की वोटों की बाढ़ आने वाली है। हम रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने वाली। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है विकास, जो महारानी साहब वसुंधरा जी के समय हुआ, भजनलाल जी के समय हुआ, और सेंटर गवर्नमेंट जो है मोदी जी की, उसने जो विकास काम करवाए हैं उससे प्रभावित होकर सब जगह भारी बहुमत से बीजेपी आगे बढ़ रही है। अंता विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी राहत मिली है। नामांकन वापसी के अंतिम दिन बीजेपी के बागी उम्मीदवार पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल, अभय दास जांगीर, नरोत्तम पारी, संतोष सुमन और सुनीता मीणा ने अपना नाम वापस लिया है। इनमें रामपाल मेघवाल और संतोष सुमन से बीजेपी को सबसे बड़ा खतरा था। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा से खास बात की और कहा कि अंता की जनता स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवार को चाहती है, जबकि कांग्रेस का उम्मीदवार कलंकित है। अंता चुनाव का रण सजकर तैयार है और अब नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया थी वापसी की, वो लगभग पूरी हो चुकी है। और कहा जा सकता है कि बीजेपी के जो बागी प्रत्याशी थे, जिन्होंने बगावत की थी, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के थे, रामपाल मेघवाल और सुमन, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जी। नामांकन वापसी के साथ कुछ तस्वीर साफ हुई है। आज शाम तक और साफ हो जाएगी। विड्रॉल का आज अंतिम दिन है। वैसे मैं पहले से ही आश्वस्त भी था और मैं निवेदन भी कर रहा था कि हमारी पार्टी का कोई भी व्यक्ति विद्रोही नहीं रहेगा। हम सब और अनुशासन की परिधि में रह करके और चुनाव अभियान को आगे बढ़ाएंगे और हम जीतेंगे चुनाव। अंता के चुनाव में कई तरह की वाणी हम देख रहे हैं। एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है, उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए बहुत भला बुरा कहा है, और भी कई तरह की वहां पर जिस तरह की बयान सामने आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, राजनीति में मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को अपनी उम्मीदवारी दिखाने का, जताने का अधिकार है। अपना शब्दावली नहीं बिगाड़ना चाहिए, किसी को भला बुरा नहीं कहना चाहिए। जो वस्तु स्थिति है वो सामने है। एक बात जरूर है कि राजनीति में शुद्धिकरण जरूरी है। राजनीति में आपराधिक प्रवृत्ति स्वीकार्य नहीं है। हमने अपना जो उम्मीदवार दिया है वो निष्कलंक है, उस पर कोई मुकदमा नहीं है। स्वच्छ छवि का, जनता के बीच रहने वाला है, स्थानीय है और जनता के सुख दुख में
रहते हुए सेवा के भावना से राजनीति में है और अभी प्रधान भी है, ऐसा सभी को सोचना चाहिए कि राजनीति में शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। अशोक गहलोत सुपर एक्टिव हैं और वो भी चुनाव से, अभी चुनाव तो दूर है राजस्थान के, उससे पहले ही उनकी सक्रियता इस बार बहुत तेजी के साथ दिख रही है। बिहार में भी कांग्रेस पार्टी ने उनको एक तरह से मुख्य रणनीतिकार बना दिया और लगातार बयान आते हैं, चाहे आपकी सरकार खिलाफ हो चाहे मोदी सरकार खिलाफ हो। अशोक गहलोत जी खुद ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे राजस्थान का चुनाव देखना है या बिहार का देखना है। अब वो प्रभारी तो बिहार के बना दिए गए और बिहार में रह करके और वहाँ की वो मतलब दिमाग वहाँ लगा हुआ है, राजस्थान को भूल नहीं पा रहे हैं। राजस्थान के चुनाव की चर्चाएं वो करते हैं और चर्चाएं भी ऐसी कर रहे हैं जो मतलब कोई जरूरत के माफिक नहीं है। अब कभी कभी वो वहाँ युवा नेतृत्व को उभारने की बात करते हैं, तेजस्वी के लिए कि युवा नेता आया है, हम युवाओं को प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं, और अपने खुद के क्षेत्र के अंदर जो युवा उभर रहा था उसको समाज में एक ऐसा हल्का साबित किया कि ये तो कुछ जीरो है, जानता कुछ नहीं है, ये क्या है, युवा बेकार है, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ तो युवा को पीछे कर रहे हैं। दूसरा, वहाँ पर जो काम कर रहे हैं गहलोत साहब, तेजस्वी को नाम इसीलिए घोषित किया कि कहीं उनका कुनबा बिखर नहीं जाए। आपने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है या भजनलाल शर्मा के विकास को अंता में? देखिए, हम तो विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार सामने दिखता है। जो कांग्रेस के उम्मीदवार ने काम किया है वो जनता तो देख ही रही है ना। तभी आपने कल सुना होगा कि कई जगह मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। जनता को रोक नहीं सकते क्योंकि जनता ने उनको वोट दिया है। जनता ने पहले वोट दिया, वो चुनाव जीते भी हैं और हारे भी हैं। तो जब चाहे जीतो या हारो, जनता ने तो वोट दिया है, तो वो जनता तो उम्मीद रखेगी कि हमारे लिए कुछ करो। और वो जनता के लिए कुछ नहीं करे और खुद अपने परिवार भरण पोषण में उसी में सारी शक्तियां लगा दे, तो जनता तो हाय हाय करेगी, मुर्दाबाद करेगी। तो लोकतंत्र में तो सेवा करोगे तो जिंदाबाद मिलेगा और सेवा नहीं करोगे तो मुर्दाबाद मिलेगा ही मिलेगा। अंत में कब बीजेपी बड़ी रैली करेगी, आप सब लोग एक मंच पर दिखेंगे? देखिए, अभी मैं 1-2 दिन में मेरा भी कार्यक्रम वहाँ बना है, फिर 1-2 दिन में फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बनेगा और हम सभी एक मंच पर रहेंगे। सारी रणनीति वहाँ पर आदरणीय वसुंधरा जी भी देख रही है और एक कुशल राजनीतिक नेतृत्व वहाँ है, वो प्लानिंग से काम कर रहा है और हम सब एक मुखी है, बिल्कुल एक नज़र से सब ध्यान रख रहे हैं। सबके निगरानी में है पूरा चुनाव और हम चुनाव जीत रहे हैं। अंता को लेकर बीजेपी अध्यक्ष ने फिर एक बार दावा किया कि अंता तो चुनाव जीतेंगी, लेकिन एक संदेश देने का काम भी राजस्थान की बीजेपी संगठन और सरकार इस चुनाव के जरिए करेगा। कैमरा जर्नलिस्ट सुरेंद्र सैनी के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।